हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। सेट थ्योरी। आज का टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट सेट क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड को यहाँ स्पेशली हाईलाइट किया गया है। ऑब्जेक्ट्स मतलब आप ये लिविंग थिंग्स भी ले सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी ले सकते हैं। अब वेल डिफाइंड इसलिए बोला गया है कि पर्टिकुलर इस सेट का नाम रहेगा। जो कैपिटल ए से मैंने यहाँ सेट को डिनोट किया है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया कलेक्शन वोवल्स। वोवल्स मतलब स्वर। जैसे हम बचपन में अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे जिसमें आप जानते हो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो जो वोवल्स है स्पेशली हाईलाइट, अगर वोवल्स बोलोगे तो स्पेशली दिमाग में बस यही आएगा AEIOU। तो इसे हम कह सकते हैं सेट एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड इसलिए क्योंकि पर्टिकुलरली इसका नाम वोवल से आइडेंटिफाई होता है। सेम इसका ऑपोजिट है कॉन्सोनेंट्स, जो बचे कुचे मीन्स जैसे BCDFG ये सब। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। आप देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट किस प्रकार से लिखा गया है। कैपिटल ए जो सेट का डिनोशन है, ए रख सकते हो, बी रख सकते हो, डी रख सकते हो, जैसे यहाँ और भी मैंने कि एग्जांपल्स बताए हैं यहाँ पर बहुत सारे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या मीन्स द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू अप टू इनफाइनाइट। स्टार्ट 1 से ही होना चाहिए, तभी वो नेचुरल नंबर कहलाता है। अगर आप नेचुरल नंबर को 0 से स्टार्ट करोगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा, उसे होल नंबर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर भी एक प्रकार का सेट भी होता है, वो भी सेट होता है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इन्हें नेचुरल नंबर से जाना जाता है। सेम रियल नंबर। रियल नंबर में हम देख सकते हैं नंबर्स तो होते हैं, साथ में डेसिमल्स भी आएंगे। इवन नंबर भी स्पेशली अपने पर आइडेंटिफाइड है, स्पेशली डिनोट किया जाता है। जो नंबर 2 के टेबल में आए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। और नंबर टू और नंबर जो 2 के टेबल में ना आए, जैसे कि 1 3 5 7 एंड सो, ये भी इनफाइनाइट तक से जाए, जो नंबर इज एंडलेस। फिर हम देख रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। नंबर जिसके पास पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो, ज़ीरो भी हो, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। फिर आता है रैशनल नंबर की बारी। रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/2, 2/3 एंड सो। यहाँ मैंने कुछ सिम्बॉल्स से डिनोट किया है सेट्स को, आप देख सकते हैं। N फॉर नेचुरल नंबर, फिर Q फॉर रैशनल नंबर, R रियल नंबर से है, रियल नंबर से हैं। इंटीजर को आई से भी देख सकते हो, जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया नंबर आता है जो बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके पास रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। इमेजिनरी पार्ट मीन्स आयोटा। आई की वैल्यू होती है √(-1). नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स एनी। हम रैशनल नंबर का बताए थे कि जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हम दो प्रकार से करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। भले इसका नाम टेबुलर फॉर्म है पर इसे टेबल फॉर्म में नहीं कर रहे हैं हम, सेम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, बट कैसे करते हैं आगे देखते हैं। टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है लिस्ट फॉर्म और इसे रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म स्पेशल आइडेंटिफाइड होता है जिसमें आपका कंडीशन आना ज़रूरी है, जिसमें कंडीशन से रिप्रेजेंट होता है। कंडीशनल बोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन देता है। डिस्क्रिप्शन जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ वोवल्स, सिर्फ सेट ऑफ वोवल्स बोल देने से दिमाग में सिर्फ ये आएगा AEIOU। ये सेट ऑफ इवन नंबर बोल दूँ तो इवन नंबर आता है 2 4 6 8 एंड सो। तो ये सब हम डिस्क्रिप्शन या कंडीशन देते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म, सेट विच इज सेपरेटेड बाय कॉमर्स। मैंने नॉर्मल यहाँ पर नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लिया है और कॉन्सोनेंट्स लिखा है। आप कुछ भी ले सकते हो, एग्जाम्पल्स में आप कुछ भी दे सकते हो, बट याद रखिएगा कि जिसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं वो अपना टेबुलर फॉर्म कहलाता है, या लिस्ट फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट आता है, मैंने सेट बिल्डर फॉर्म पहले बताया था कि जिसे हम कंडीशन
कंडीशन यहाँ पर P ऑफ X, यहाँ जो P है वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मतलब होता है स्टेटमेंट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ टुडे इज़ मंडे, तो P ऑफ X एक स्टेटमेंट हो गया, एक कंडीशन हो गया, एक प्रपोजिशन हो गया किसी भी एलिमेंट्स x के लिए। अगर हम मैथमेटिकली इसको एक्सपैंड करना चाहें, इसे रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करेंगे। x हमारा यहाँ वेरिएबल है जो चेंज होते जाएगा। तो मैंने ये कंडीशन लिया है, मतलब दिखाने के लिए बताया कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट बिल्डर फॉर्म। ए, कैपिटल ए हमारा सेट हो, जैसे ही हम जानते हैं कर्ली ब्रैकेट से सेट को लिखा जाता है। पढ़ते कैसे, सेट एक्स सच दैट। इस दो कोलन को, जो हमारे इंग्लिश में कोलन बोलते हैं, यहाँ पर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसे सच दैट। पे ऑफ एक्स होल्स। पे ऑफ एक्स होल्स मतलब वो कंडीशन जो हम डालेंगे वो होल्स करना चाहिए, मतलब वो फॉलो करना चाहिए, वो फुलफिल करना चाहिए। उस नेचुरल नंबर हो, चाहे कॉन्सोनेंट्स हो, चाहे अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी सेट में अगर हम डिमांड करते हैं वो कंडीशन उस पर फुलफिल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लूँ कि इंडियन क्रिकेटर, तो इंडियन क्रिकेटर में हम जानते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली, ये सब आते हैं। अगर मैं इसमें ही कंडीशन लगा दूं कि ओनली द प्लेयर्स विच प्लेड हु प्लेड इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। तो पी ऑफ एक्स होल्स होना चाहिए कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के ही होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। हम आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे एक ए ये सेट एक्स जेड, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ वन से डिविजिबल बाय हो और खुद से इटसेल्फ, जो सिर्फ वन के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। जैसे कि आता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लेना क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, 11, 13, 17 एंड सो एंड सो। बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, पर ध्यान रखिएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, क्योंकि 2 खुद से भी डिविजिबल होता है और 1 से भी। तो हमने एक एग्जाम्पल जो दिया है वो बताया है कि ऐसे प्राइम नंबर बताइए जो कि लेस देन, छोटे हों 19 से, क्योंकि 19 भी एक प्राइम नंबर है। तो हम चालू करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। जस्ट बिकॉज ये लेस देन बोला है, इक्वल बोलता है, तो मैं 19 लेती। सिमिलरली मैंने एक और कंडीशन दिया है। ये मेरे एग्जाम्पल्स किसके लिए थे? ये मेरे सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, जिसे मैंने कंडीशन दिया और वो होल्ड कर रहा है। होल्ड क्या कर रहा है कि वो प्राइम नंबर की संख्या जिस नंबर 19 से छोटा हो। नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है, ऐसा नंबर लो n, जस्ट बिकॉज देखो हर समय कंडीशन वाला नहीं पूछेगा, आपको सिंबॉलिक फॉर्म भी दे सकते हैं। तो n हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर। उसने कहा कि ऐसा नंबर ढूंढिए जो x लेस देन भी हो और इक्वल भी हो 25 से, और वो नंबर क्या बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर की कैटेगरी को। तो हम नेचुरल नंबर जानते हैं 1 से चालू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 सो एंड सो। हमें इक्वल भी बोला है, लेस देन एंड इक्वल, मतलब हमें 25 भी लेना है। ऐसा नंबर हो जो छोटा भी हो और इक्वल भी हो। सिमिलरली मैंने x इज इक्वल्स टू एक्स जेड, एक्स इज इक्वल्स टू 2n रखा है, वेयर n स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर चालू होता है, इनकी वैल्यू 1, 2 सो एंड सो। और कैसा नंबर बोला है मैंने? 2 इंटू n। अगर आप 2 इंटू n ध्यान आया है तो ये 2 का टेबल, मतलब एक इवन नंबर की कैटेगरी है। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। सेट के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए भी दे सकते हैं और रोस्टर फॉर्म के लिए भी दे सकते हैं। मैंने थोड़े से रोस्टर फॉर्म के एग्जाम्पल्स भी लिए हैं जो हमें डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिए हैं, जैसे एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स टू डिस्क्राइब सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब मैंने जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड एल्जेब्रा। आप देख सकते हो मैंने एल्जेब्रा वर्ड लिखा है, अब उसमें से लेटर्स ढूंढने हैं। लेटर मतलब सिंगल सिंगल, और उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म हम जानते हैं सिंगल, आपको सिर्फ सिंपल कॉमा कॉमा करके लिखना है। बट आप देख सकते हो जो एल्जेब्रा वर्ड है उसमें कैपिटल ए, मतलब ए लेटर 2 बार रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई भी लेटर या नंबर रिपीट करता है तो उसको सिर्फ एक बार ही मेंशन किया जाता है।
ये आपका रोस्टर फॉर्म के लिए भी कंडीशन है और आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे ALGEBR ज़रूरी नहीं है इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया जाए, ये जैसा वर्ड लिखा था आप उस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। जो रिपीट करता है उसे सिर्फ वंस लिखना है, एक ही बार लिखना है। अब हमने एक एग्जांपल और लिए हैं, सॉर्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच इज़ लेस देन 30। आप ऐसे भी और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि मैंने नंबर जो लिए हैं ऑड नंबर जो लेस देन 30 हो। फिर जिस सेम हम बिल्डर फॉर्म को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। रेसिप्रोकल्स मतलब जो अपॉन फॉर्म में रहते हैं। अब अपॉन फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में जिसके ऊपर में 1 होना चाहिए, मतलब उल्टा। उल्टा मतलब अगर 2 का अपोजिट बोलें तो 1/2 आता है। सिमिलरली 3 का बोलो तो 1/3। अगर मैं 2/3 का उल्टा बोलूँ तो 3/2 आता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला है मैंने। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ सेट्स में। जो सेट है उनके 6 प्रकार हैं, मीन्स 6 टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे अ सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, कोई वैल्यू ना हो, कोई ऑब्जेक्ट्स ना हो। तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। और जो एलिमेंट है उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई, ये जो सिंबल है वो फाई कहलाते हैं। फिर अगर हम देख रहे हैं हमारा सेट सिंगल था, एम्प्टी था, तो उसके बाद हमने उसमें कुछ एलिमेंट डाल दिया। तो जब हमने एलिमेंट डाला तो उस सेट का नाम बन गया सिंगलटन, क्योंकि भैया उसमें पहले कुछ नहीं था, अब मैंने सिर्फ सिंगल वैल्यू डाली। तो उस सेट का नाम होता है सिंगलटन सेट। जिस सेट के पास एक एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट हो, ज़रूरी नहीं है वो लेटर्स हो, ज़रूरी नहीं है वो नंबर हो, आप कुछ भी उसमें डाल सकते हैं, पर उसमें एलिमेंट सिंगल होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए, एक नंबर का भी लिए और एक अल्फ़ाबेट्स का भी लिए। स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया मैंने। अगर मैंने एम्प्टी रखा सेट, फिर मैंने एक एलिमेंट डाला, फिर मैंने सोचा चलो अभी और डाल देते हैं, तो उस सेट का नाम नया बन गया फाइनाइट सेट। सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फाइनाइट मतलब जिसे काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का एग्जाम्पल लिया। आप इसमें कुछ भी ऐसे नंबर ले सकते हो, बोल सकते हो जैसे कि 2 का टेबल हो और सिर्फ 10 तक आए, जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 11 बोल सकते हो। तो आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। बस वो सेट फाइनाइट होना चाहिए विच इज़ काउंटेबल। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, जो कि काउंट नहीं किया जा सकता है, अनगिनत है। हम जानते हैं नेचुरल नंबर इज़ एंडलेस, कभी ख़त्म नहीं होगा। रियल नंबर बोल दो, इंटीजर्स बोल दो। यहाँ ने एग्जाम्पल भी इंटीजर्स का लिया है जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो इन्वॉल्व है। तो आप इसमें सो एंड सो किए, आप और भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स ऐसे दो सेट्स, याद रखिएगा ये इक्वल सेट्स बोल रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऐसे दो सेट जो इक्वल हों, वो द एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ 1 2 3 4 5, 4 लिए, चलो 1 2 3 4 लिए, यहाँ पर भी सेम नंबर्स होने चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सेम सीक्वेंस में अरेंज्ड हों। वो ज़रूरी नहीं, मेंशन नहीं है सीक्वेंस सेम हो, बट नंबर्स जो यहाँ 1 2 3 4 लिए हैं वो भी यहाँ सेम होना चाहिए, ना कि 5 6 7 8 सेम होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कह सकते हैं। जब इसके सेट अगर एक भी एलिमेंट्स एक्स्ट्रा रहते हैं तो वो इक्वल सेट नहीं जाता। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेती और यहाँ सेम रहता है 2 3 1 4, तो ये सेट इक्वल नहीं कहलाता, ये अनइक्वल सेट के कैटेगरी में जाता है। आप इसे लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, ABC मैंने यहाँ पर लिया है, तो हम इसे A इक्वल्स टू B बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज ये टू सेट्स आपस में बराबर है, इट इज़ कॉल्ड अ इक्वल सेट। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। ध्यान रखिएगा, इक्वल सेट में सिर्फ एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं या वैल्यूज़ इक्वल रहते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट में यहाँ स्पेशली नंबर्स इक्वल होते हैं। मतलब ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिए ABCD, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ लिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे इक्वल सेट, जस्ट बिकॉज इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। मैंने फिर से बोल रही हूँ कि नंबर्स इक्वल होना चाहिए, ना कि इसके सेट के अंदर के एलिमेंट। और ये भी नेसेसरी नहीं है कि
जो सेट आपस में इक्वल हों, इट इज़ नॉट नेसेसरी द टू सेट गिवन शुड हैव इक्वल, मैं पहले ही बोली ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो या उसके एलिमेंट सेम हो तो भी वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। अगर मैं यहाँ ABCD लिखती, यहाँ भी ABCD लिखती, तो ये इक्वल सेट की कैटेगरी में भी आता, इक्विवेलेंट सेट की। बट यहाँ नेसेसरी है, यहाँ इसमें बोला गया है कि यहाँ पर सिर्फ नंबर्स इक्वल होने चाहिए, ना कि उसके एलिमेंट्स। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।